हेलो डियर कमांडोज, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आइए हम लोग आज पोडीफेरा चैप्टर से शुरुआत करते हैं, वो भी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि मेरा फेवरेट चैप्टर है दोस्तों पोडीफेरा क्यों बोला? फाइलम पोडीफेरा क्यों बोला, थोड़ा सोचिए। क्योंकि इसमें पोर है, तो पोर बियरिंग एनिमल, पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोडीफेरा। इसको सबसे पहले जो पोडीफेरा जो टर्म दिया है रॉबर्ट ई ग्रेंट ने दिया है। रॉबर्ट ई ग्रेंट साइंटिस्ट है। एग्जाम में ऑप्शन में पूरा नहीं रहता है रॉबर्ट ई ग्रेंट, सिर्फ ई ग्रेंट ही रहेगा, तो हम लोग ई ग्रेंट में टिक लगाएंगे। लेकिन पोडीफेरा को किसने सबसे पहले देखा? इलिस नाम के साइंटिस्ट ने। इलिस नाम के साइंटिस्ट ने उसको देखा तो उसको स्पॉन्ज नाम दिया। तो एग्जाम का क्वेश्चन आ गया, पोडीफेरा क्यों? क्योंकि पोर बेयरिंग एनिमल है। किसने नाम दिया? तो सिंपल सी बात है, रॉबर्ट ई ग्रेंट, ऑप्शन में ई ग्रेंट रहेगा। और दूसरी बात कि पोडीफेरा में हम मेनली दो स्पॉन्ज के बारे में पढ़ेंगे, जो है एक साइकॉन, एक है ल्यूकोसोरोनिया। हम लोग आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये तो आज डेमो क्लास है दोस्तों। उसके बाद कि पोडीफेरा को हम लोग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, सेल से ही बना हुआ एनिमल, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका बॉडी जो भी है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से ही है, इसीलिए सेल बनेगा, तो इसीलिए पोडीफेरा को ये भी कहेंगे कि सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें एक और नई बात क्या है कि हम जैसे कि पोडीफेरा, यहाँ पे फिगर है ये पोडीफेरा का स्पॉन्ज, इसको हम मान लिए हैं। इसमें क्या है कि देखिए, हम लोगों का जो बॉडी है, बॉडी के लेयर 3 रहता है, आउटर लेयर, इनर लेयर, फिर बीच में का लेयर। इसी तरह इसका भी है, आउटर लेयर, इनर लेयर, बीच का लेयर। लेकिन दोस्तों नाम अलग है इसका, हम लोग के जैसा नहीं है, इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म नहीं है। इसका आउटर लेयर का नाम है डर्मल लेयर, इनर लेयर का नाम है कोलार सेल, और उसको दूसरा नाम हम बोलते हैं कोनोसाइट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत ज़्यादा। कोनोसाइट बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। तो डर्मल लेयर और कोनोसाइट के बीच में जो भी लेयर है उसको बोलते हैं दोस्तों मीजेनकाइम एंड मीजोहाइल। बहुत एग्जाम में पूछा गया ये भी। पोडीफेरा का जो भी पोर है, तो पोर का एक नाम दिया है साइंटिस्ट ने, उसको बोलते हैं ओस्टिया। और डर्मल पोर एग्जाम में अक्सर ओस्टिया ऑप्शन में रहता है, तो इसको हम ओस्टिया कहेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पोडीफेरा में जो स्पॉन्ज है मेनली, तो स्पॉन्ज का एक बीच का बड़ा सा कैविटी होता है, उस कैविटी को क्या कहेंगे? उस कैविटी को कहेंगे दोस्तों पारागैस्ट्रिक कैविटी। क्या कहेंगे? पारागैस्ट्रिक कैविटी। और कैविटी होने के बाद पानी जैसे ओस्टिया होके आया, पारागैस्ट्रिक कैविटी में रहा, उसके बाद पानी निकलता है दोस्तों। ओपनिंग पार्ट भी तो होता है, तो ओपनिंग पार्ट को हम लोग कहेंगे ओस्कुलम। ओस्कुलम से एक सवाल क्या पूछा था एग्जाम में कि फूड पार्टिकल को अगर हम लोग ओपनिंग पार्ट पे रख देंगे तो क्या होगा? तो दोस्तों अगर ओपनिंग पार्ट में हम लोग किसी भी फूड पार्टिकल को रखेंगे वहाँ पे स्पॉन्ज में, तो वो पानी के बहाव के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, आज तो जस्ट डेमो क्लास है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ओस्कुलम क्या है। ओस्कुलम इज अ ओपनिंग पार्ट ऑफ स्पॉन्ज, बट पारागैस्ट्रिक कैविटी इज द cavity of sponge. Ostia is the pore of porifera. Outer layer name is dermal layer, inner layer name is conocyte, but in between dermal layer and conocyte there is a one layer that's name called mesenchyme or mesohyl. The term porifera is given by Robert E. Grant but recognized by Ellis. One of the most vivid question, कोनोसाइट इज ऑल्सो कॉल्ड, तो क्या कहेंगे? कोलार सेल। आगे पढ़ेंगे हम लोग क्यों कहते हैं कोलार सेल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वाटर कैनाल सिस्टम कैसा होता है पोडीफेरा में। वाटर कैनाल सिस्टम 3 किस्म का होता है, स्कोनॉइड, ल्यूकोनॉइड, साइकोनॉइड, ये सब पढ़ेंगे। सोलिटरी एनिमल और कॉलोनियल एनिमल। तो सोलिटरी जो भी स्पॉन्ज होता है उसका नाम है साइकॉन,
साइकॉन को और दूसरा नाम साइफा भी कहता है दोस्तों। साइफा और साइकॉन। साइकॉन इज सोलिटरी, जो अकेला रहता है, सिर्फ अकेला, सिंगल। मैं हूँ सिंगल तो मेरी तरह रहता है पूरा सिंगल। तो सोलिटरी स्पॉन्ज इज कॉल्ड साइकॉन, बट ग्रुप में रहता है। जैसे कि हम लोग क्लास में जो पढ़ते हैं, ग्रुप में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं कोलोनियल। तो कोलोनियल स्पॉन्ज इज कॉल्ड ल्यूकोसोलिनिया। ल्यूकोसोलिनिया कहते हैं। अब डिस्कस तो हो गया, अब हम लोग थ्योरी पे चलते हैं कि क्या है लिखा हुआ। पहले हम लोग फिगर समझेंगे, ठीक। तो देखिए दोस्तों, ये है स्पॉन्ज, ये हो गया स्पॉन्ज। स्पॉन्ज का जो आउटर लेयर है उसको कहेंगे डर्मल लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों डर्मल लेयर। फिर इनर लेयर है, इसको कहेंगे कोनोसाइट, और कोनोसाइट को हम लोग बोलते हैं कोलार सेल। याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछा है ये चीज। उसके बाद जो पोर है ना, ये सब पोर है, पोर है। तो स्पॉन्ज का, पोरीफेरा का जो पोर है उसका नाम क्या है? ओस्टिया है दोस्तों। ओस्टिया को क्या कहेंगे? डर्मल पोर। आउटर लेयर डर्मल लेयर, इनर लेयर कोनोसाइट, पोर ऑफ पोरीफेरा ओस्टिया। एंड जो डर्मल लेयर और कोनोसाइट के बीच में जो ये लेयर है उसको कहते हैं मीजेनकाइम और मीजोहाइल। ये सब का सब एग्जाम में पूछा गया है। ओस्टिया पोर का नाम, मीजेनकाइम डर्मल लेयर एंड कोनोसाइट का बीच का लेयर का नाम, आउटर लेयर डर्मल लेयर, इनर कोनोसाइट, एंड द बिग कैविटी इज कॉल्ड स्पोंजोसील कैविटी और पारागैस्ट्रिक कैविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच का ये जो भी कैविटी है ना, ये इसको कहते हैं स्पोंजोसील कैविटी और पारागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। और ये ओपनिंग पार्ट, बड़ा सा ओपनिंग पार्ट है, इस ओपनिंग पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या? ओस्कुलम। तो एग्जाम में क्वेश्चन था कि फूड पार्टिकल को अगर यहाँ पे ओपनिंग पार्ट पे रख देंगे तो वो फूड पार्टिकल अंदर आएगा कि बाहर जाएगा, कि टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा? तो आंसर क्या होगा? बाहर जाएगा। क्यों बाहर जाएगा? क्योंकि देखिए, पानी पोर होके गया, ये पोर होके वाटर गया, इस बीच कैविटी में, पारागैस्ट्रिक कैविटी में वाटर का फ्लो रहता है क्योंकि ये सब मेराइन है, मेराइन में पाता है स्पॉन्ज। तो पानी जैसे इंटर किया, फ्लो में पूरा कैविटी में आया, कैविटी में आने के बाद पानी निकलेगा, पानी निकलेगा तो वहाँ पे तो वेलोसिटी होगा ना पानी का, उस बहाव के कारण से यहाँ पे अगर फूड पार्टिकल रहेगा तो वो क्या होगा? बाहर जाएगा। इसीलिए फिल्टर फीडर भी बोलते हैं इसको, स्पॉन्ज को। क्यों? क्योंकि पानी जैसे ओस्टिया होके आता है ना, तो फूड पार्टिकल सब पानी में रहता है, उसी को फिल्टर करके कोनोसाइट अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। आगे पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करता है वो सेल का नाम क्या है। तो हो गया सारा चीज। आउटर लेयर डर्मल लेयर, इनर लेयर कोनोसाइट, बीच का पोर ओस्टिया, ओस्टिया को डर्मल पोर कहते हैं, बीच का लेयर मीजेनकाइम और मीजेनहाइम, बड़ा सा कैविटी स्पोंजोसील कैविटी जिसको बोलते हैं पारागैस्ट्रिक कैविटी, बिग साइज ओपनिंग अप स्पॉन्ज इज कॉल्ड ओस्कुलम। तो देखिए थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए स्टडी ऑफ स्पॉन्ज इज कॉल्ड पैराजूलॉजी। स्टडी ऑफ स्पॉन्ज इज कॉल्ड पैराजूलॉजी। मेंबर ऑफ दिस फाइलम कॉमनली नोन एज स्पॉन्ज। इलिस रिकॉग्नाइज्ड एनिमल नेचर ऑफ स्पॉन्ज, ये भी हो गया। रॉबर्ट ई ग्रैंड कॉइन्ड द नेम पोरीफेरा। दे आर जनरली मेराइन। सारा जो भी है ना स्पॉन्ज जनरल करके मेराइन में पाया जाता है, मेराइन वाटर में। ओके, दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल, ठीक है दोस्तों, हैव सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल से ही बना हुआ, इसीलिए बोलता है सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, दे आर डिप्लोप्लास्टिक, आउटर डर्मल लेयर, इनर कोनोसाइट हो गया। ये दोनों का बीच का नाम क्या है? मीजेनकाइम, प्रेजेंट बिटवीन टू लेयर। स्पॉन्ज आर फिल्टर फीडर। क्यों फिल्टर फीडर बोलेंगे? वहां पे हम लोग पढ़ लिए थे, न्यूट्रिशन सबको वो कैच करता है कोनोसाइट, इसीलिए। और स्पॉन्ज आर एमोनोटोलिक। एमोनोटेलिक मतलब एक्सक्रीट एमोनिया,
एक्सक्रीट एमोनिया। ओके, नर्वस सिस्टम अब्सेंट, सेल से ही बना है तो भाई नर्वस सिस्टम कहाँ से आएगा, नहीं ना आएगा स्पॉन्ज में। तो नर्वस सिस्टम कंप्लीटली अब्सेंट होता है। और डाइजेशन क्या हो जाएगा, इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर। ओके, और कोनोसाइट जिसको बोलेंगे कोलार सेल लाइन द स्पॉन्जोसील एंड कैनाल। स्पॉन्जोसील मतलब ये कोनोसाइट इसका लाइन करता है, ठीक है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिकुल्स और स्पंजिन फाइबर। ये हम लोग आगे डिटेल करेंगे, ये तो जस्ट डेमो क्लास था। अच्छा है, बेहतर है या गुड है बैड है वो फिर बताएगा, हम तो बस प्रैक्टिस करने आए थे। थैंक यू सो मच।